सबको लगता है कि ईरान ने अमेरिका को तीसरा विश्व युद्ध होने की धमकी दी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसका भारत सहित आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। और जो है अमेरिका पर ऐसा क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि अगर ये शर्तें ईरान की पूरा नहीं की जाती है तो ईरान जो है तीसरा विश्व युद्ध करवा सकता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा घाटा जो है अमेरिका को होने वाला है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ऐसा ईरान के द्वारा धमकी जो है अमेरिका को क्यों दिया जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ब्लॉक कर दिया है और जो ईरान के लगभग 158 जहाज थे उसको जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। और इसके अलावा ट्रंप के द्वारा कई बड़े बड़े बयान जारी किए गए थे, आप भाई साहब यूरेनियम जो है हमें जो है सौंप दीजिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। और किसी भी तरीके से अमेरिका जो है ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता है और कहता है भाई साहब कम से कम 20 साल तक तो रुके ही रहिए और अभी तक जो है आप तब तक जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ऐसा जो है लिखित मुझे बयान दीजिए। और ईरान ने इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा भाई साहब आप जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, 5 साल तो रुक सकते हैं लेकिन ये 20 साल कभी नहीं रुकेंगे हम। और यहाँ से जो पूरी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया था, लगभग अमेरिका ने भी अपनी कई सारे नेवी जो है युद्धपोत मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर रखी हैं ओमान की खाड़ी में। इसके अलावा यहाँ पर है एक यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का सबसे ताकतवर जो युद्धपोत है उसको भी अमेरिका ने उतार रखा है और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। और ईरान पहले से ही इसको कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल क्राइसिस दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और इसका असर ये हो रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है भाई साहब ना, तो दुनिया भर में जो है तेल का असर जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा असर तो भारत में देखने को मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति क्यों बन रही है। दोस्तों जैसा कि अमेरिका ने पहले ही यह दावा कर दिया था, मतलब धमकी भरे अंदाज में ईरान को कहा था कि अगर आप जो है हमारे शिप को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी शिप को यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। मतलब जब तक इजराइल के या फिर अमेरिका के जितने भी तेल टैंकर जो तेल लेकर यहाँ से गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसको भी रोका नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तबाही का मंजर बहुत भयंकर हो सकता है। और इसके दबाव में जो है ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल भी दिया था और ट्रंप साहब ने बोला कि भाई साहब शुक्रिया आपका। लेकिन इसका जब उल्टा हो गया, क्योंकि उल्टा इसलिए हुआ, ईरान ने जब नाकेबंदी जो अमेरिका ने कर रखा था, ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला तो ईरान को दोबारा धमकी भरे अंदाज में ट्रंप ने कहा भाई साहब आपने जो खोला है उसके लिए शुक्रिया, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप इसका मतलब ये ना समझिए कि जो है हम वहाँ से अपनी नेवी, हम वहाँ से अपने युद्धपोत मिसाइल तेल टैंकर वहाँ से हटा लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। और इसी वजह से जब ईरान को यह धमकी मिला तो ईरान ने भी यह साफ कर दिया कि भाई साहब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ब्लॉक कर देंगे। और यह हुआ भी, ईरान ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर सेनाएं उतार कर फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। इतना ही नहीं, भारत के लगभग 2 शिप जो है वहाँ से गुजर रहे थे तेल लेकर, जिसमें लगभग 20 लाख अरब बैरल जो है तेल लदा हुआ था, जिसकी वजह से उसको भी निशाना ईरान के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान को यह सबसे बड़ी धमकी दी कि आप जो है जो इनरिच यूरेनियम है उसको जो है आप जो है मुझे सौंप दीजिए। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि इस यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है और यह जो है सबसे शुद्ध यूरेनियम होता है। लगभग 90% यूरेनियम जो शुद्ध होता है उससे परमाणु हथियार बनाया जा सकता है और ईरान लगभग 60% तक पहुंच चुका है। मतलब 60% जो है इनरिच यूरेनियम प्राप्त कर लिया है ईरान ने और परमाणु हथियार बनाने की दिशा में इसका कदम जो है लगभग नजदीक ही है। और आने वाले समय में जल्द ही ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकता है और इसी डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बौखलाए हुए हैं ताकि उससे जो है बातचीत करके मामला सुलझाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के पास बहुत ज्यादा मात्रा में जो यूरेनियम है लगभग 5 से 6 टन के बीच में लगभग है और ईरान ने लगभग 120 से 130 जो किलोग्राम का यूरेनियम था उसको लगभग 60% तक जो उसका शुद्धिकरण कर लिया है। और अगर ईरान 90% तक पहुंचता है तो परमाणु हथियार आराम से बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों शायद आपको पता होगा कि यह जो है यूरेनियम है और इसको 90% तक पहुंचने में लगभग अभी ईरान को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान जिस प्रकार से अपनी मनमानी दिखा रहा है, ट्रंप की धमकियों से नहीं डर रहा है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध लगभग तय है। क्योंकि ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ब्लॉक किया है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के भी जहाजों को टारगेट किया था ईरान ने, जबकि इराक से तेल लेकर जो है भारत का दो शिप जो है यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ है लरक आइलैंड। और जब यहाँ पर जैसे ही जहाज पहुँचता है तो ईरान की जो यहाँ पर सेना बैठी थी तो बड़े पैमाने पर गोलाबारी शुरू कर देती है और इसी वजह से यू टर्न लेकर जो है जहाज जो है पुनः वापस लौट जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने भारत के शिप को जो है अपना निशाना क्यों बनाया, जबकि भारत और ईरान के साथ अच्छी मित्रता है, लगभग 5000 साल पुरानी मित्रता है।
तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगभग कोविड के दौरान जो है भारत ने कई वैक्सीन और दवाएं भेजी थी वहां पर, और कई सारे डेवलपमेंट कर रखा है। शायद आपको पता होगा कि चाबहार बंदरगाह भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप को यह धमकी भरे अंदाज में ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई साहब, अगर आप मनमाना व्यवहार करते हैं, दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड में माफिया बनने की कोशिश करते हैं, तो हम अपना नया हथियार निकालेंगे और उससे जो है तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो आप ये ना कहना कि भाई साहब तीसरा विश्व युद्ध करवाने में ईरान का हाथ है। और ये सभी धमकी जो है IRGC के जो कमांडर थे मोहम्मद रजा नकवी के द्वारा जो है दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने यह साफ कर दिया कि भाई साहब, जो आप ट्वीट करके बार बार कहते रहते हो कि हमने ईरान को धमका दिया है, उसको जो है बहला फुसला लिया है, उसने जो है हमारी कहना जो है मान लिया है, तो ये सभी बातें गलत है। ये जो है ट्वीट करके जो है आप दे रहे हैं बयानबाजी ना, वह गलत है। अपने जो लीडर है मेरे, उनके ही आदेश पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, और अगर आप मनमाना व्यवहार करते हैं तो हम जो है तीसरा विश्व युद्ध इससे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पर ईरान और अमेरिका खड़ा है? इससे भारत पर क्या असर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।